तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो होने वाला है RUHS BSc नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस, यानी आपके जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड और फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी और जेनेटिक्स सेकंड फर्स्ट में क्या क्या आपके टॉपिक रहने वाले हैं। फोर्थ सेमेस्टर में जो तमाम प्रकार के टॉपिक है वो इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और दोस्तों के साथ शेयर करके जाइए। और इसी के साथ अगर आप सेकंड सेमेस्टर RUHS BSc नर्सिंग और आप फिफ्थ सेमेस्टर RUHS BSc नर्सिंग के सिलेबस के बारे में सोच रहे हो क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तो उसका आप कमेंट में कमेंट कर देना। मैं अगला वीडियो उस पर बनाऊंगा कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है सेकंड और फिफ्थ सेमेस्टर का। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और देखिए फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या आपके जो टॉपिक और यूनिट है रहने वाली है इन तमाम प्रकार के सब्जेक्ट में। यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसके क्या क्या जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट आपके थर्ड सेमेस्टर में था, जिसमें फर्स्ट फार्माकोलॉजी आपके थर्ड सेमेस्टर में कंप्लीट होनी चाहिए थी, वो इसमें बात करने वाले हैं। क्योंकि ये फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी इस प्रकार के सब्जेक्ट है जिससे आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग थी, यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में दोनों में नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग थी, परंतु सेकंड सेमेस्टर में इसके एग्ज़ाम लगा था। परंतु अब यहाँ पर आपको जो आपके PPG बोल सकते हो, जिसे आप फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, जिनका एग्ज़ाम आपका फोर्थ सेमेस्टर में होने वाला है, एग्ज़ाम आपका फोर्थ सेमेस्टर में होने वाला है। और इनको इन दोनों की स्टडी, क्योंकि ये लेंथी सब्जेक्ट है, तो आपको थर्ड प्लस फोर्थ दोनों सेमेस्टर में आपको ये पढ़नी थी। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी अब हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी फर्स्ट में आपकी कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है और ये इसमें बहुत जो क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन इस जो आपका ये टॉपिक है इससे बनता है। दूसरा है आपका फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज इन एंटीसेप्टिक एंड डिस एंटीसेप्टिक। इसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑफ GI सिस्टम। इसके बाद है आपका अगला ड्रग्स एक्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद है ड्रग्स एक्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर। इसके बाद है ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर। इसके बाद है ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट फॉर इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इसके बाद आपका अगला रहने वाला है ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट कम्युनिकेबल डिजीज, कॉमन इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स। इसके बाद आपका जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट में जो इतना सिलेबस है रहने वाला है। इसके बाद फार्माकोलॉजी सेकंड में आपका क्या रहने वाला है, फार्माकोलॉजी सेकंड में आपका रहने वाले है ड्रग्स यूज इन डिसऑर्डर ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट एंड आई। इसमें आपका ये पहला यूनिट रहने वाली है। इसके बाद दूसरी है ड्रग्स एक्टिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसके बाद अगला है ड्रग्स एक्टिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके बाद अगला है आपका ड्रग्स यूज हार्मोनल डिसऑर्डर एंड सप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टर्मिनेटेड इन प्रेगनेंसी। इसके बाद अगला रहने वाला है आपका ड्रग्स यूज इन प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग एंटेनेंटल लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड, ये आपका रहने वाला है। इसके बाद मिससेलेनियस ड्रग्स है, ये आपकी रहने वाली है। इसी के साथ आपके जो फार्माकोलॉजी की लास्ट यूनिट मान सकते हो, इसमें आपका है इंट्रोडक्शन ड्रग्स यूज, आपका रहने वाला अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिकेशन, ये रहने वाली है। इसके बाद जो आपका अगला है वो रहने वाला है, ये हमने बात कर ली। अब इसके बाद आपका आ जाता है पैथोलॉजी सब्जेक्ट। पैथोलॉजी में आपकी क्या रहने वाला है, पैथोलॉजी में रहने वाली है आपकी पहली इंट्रोडक्शन रहने वाली यूनिट। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद अगली आ जाती है स्पेशल पैथोलॉजी। स्पेशल पैथोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़नी होती है। स्पेशल जो मैं बता दूं, पैथोलॉजी के 3 टाइप है। पहला है इंट्रोडक्शन, यानी नॉर्मल पैथोलॉजी के बारे में ये बताया गया है। इसके बाद स्पेशल पैथोलॉजी और इसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में बताया गया। इसके 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब दूसरे भाग में आ चुके हैं हम स्पेशल पैथोलॉजी, जिसमें आपके सिस्टम वाइज यहाँ पर लेके चले हैं। जिसमें सबसे पहला सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके बाद आपके लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रिया, इसके बाद स्केलेटल सिस्टम, इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बाद आपका हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड ब्लड डिसऑर्डर। इसके बाद है आपका अगला जो स्पेशल पैथोलॉजी है, जो इसमें अगला होने वाला है आपका किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक होने वाला है। इसके बाद अगला होने वाला है आपके यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेस्ट एंड इसके बाद फीमेल जेनाइटल
ऑर्गन जेनाइटल सिस्टम, इसके बाद मेल जेनाइटल सिस्टम, ये आपका रहने वाला है। इसके बाद आपका जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है जिसमें आपकी रहने वाली है आपकी एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, बॉडी कैविटी एंड फ्लूइड, इसके बाद आपके रहने वाली एनालिसिस ऑफ सीमन, इसके बाद यूरिन, फिकस, एंड इसके बाद रहने वाला है आपका ये लास्ट है। इसके बाद हम आ चुके हैं जेनेटिक की तरफ। जेनेटिक में आपका रहने वाला है सबसे पहले आप जेनेटिक में इंट्रोडक्शन रहने वाला है। दूसरा आपका रहने वाला है मेंटरनल, पेरेंटल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट एंड डिजीज रहने वाली है। इसके बाद आपका यहाँ पर तीसरी यूनिट रहने वाली है जेनेटिक टेस्टिंग एंड नियोनेटल एंड चिल्ड्रन। इसके बाद जेनेटिक कंडीशन एंड एडोलसेंट एंड एडल्ट। इसके बाद रहने वाली है सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, ये आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें मेन सब्जेक्ट जो कि आपके बहुत अच्छा स्कोर कवरिंग कराने वाला सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, इसे हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या MSN सेकंड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका क्या क्या टॉपिक रहने वाली है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ डिसऑर्डर ऑफ आई ईयर थ्रोट। इसके बाद आपका अगला टॉपिक रहने वाला है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ डिसऑर्डर ऑफ आई। इसके बाद अगला रहने वाला है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम। इसके बाद अगला रहने वाला है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिसऑर्डर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद अगला रहने वाला है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ब्रन, यहाँ पर ये ब्रन। इसके बाद अगला रहने वाला है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें अगला कड़ी में देते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विथ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें आपका अगला रहने वाला है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ऑन्कोलॉजी कंडीशन। इसके बाद अगला रहने वाला है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशन यहाँ पर। इसके बाद अगला रहने वाला है नर्सिंग केयर ऑफ एडलरी। इसके बाद रहने वाला है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन क्रिटिकल केयर यूनिट। इसके बाद आपका अगला रहने वाला है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर। तो ये तमाम प्रकार के जो आपके रहने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट और जिनके टॉपिक के बारे में हमने अलग अलग करके बात कर ली। अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।